हेलो दोस्तों, स्वागत है कार्ड बैंकिंग के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। पूरा रिव्यू करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपके अंदर बहुत सारे डाउट भी होगा कि यार रिचार्ज पे कितना कैशबैक मिलेगा, इंश्योरेंस पे कितना मिलेगा, बिल पेमेंट्स पे कितना मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में 10% डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। बात करें दोस्तों एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ये जो दोस्तों एसबीआई की तरफ से आने वाला सबसे सरप्राइजिंग क्रेडिट कार्ड है। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसबीआई बैंक जो है कुछ ऐसा कार्ड लेकर के आया जो मार्केट में धमाल मचा देगा। और लिटरली ये कार्ड जो है वो कमाल का है और काफ़ी सारा इसके अंदर जो आपको रिवॉर्ड कैशबैक आपको मिल रहा है वो बहुत ही सारे कार्ड को यहाँ पे बीट करते नजर आएगा। चाहे आप मार्केट में उठा लो, अमेजोन का कार्ड हो, चाहे फ्लिपकार्ट एक्सिस हो, एक्सिस हो, कोई भी ऐसा कार्ड उठा लो जो बिगनर लेवल का कार्ड है, वो सभी कार्ड आपको कहीं ना कहीं बांध के रखता है। और ये कार्ड जो है आपको पूरा का पूरा आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप किसी भी साइट पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपको 5% का कैशबैक देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, अभी ये मैंने चेक किया था, ये अप्लाई होना शुरू भी हो गया। एसबीआई का कार्ड का वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा। एसबीआई कुछ स्प्रिंट टेक्नोलॉजी अपना जो भी एक यूज कर रहा है, जिसके जरिए आपका फास्टर प्रोसेस होगा और एप्लीकेशन अगर आपका सब कुछ सही रहा, आप एलिजिबल हुए, तो आपका हो सकता है कि इंस्टेंट आपका ये कार्ड अप्रूव भी हो जाए और आपको यूज करने के लिए मिल जाए और फिजिकल कार्ड बाद में आपको मिले। तो बहुत सारे फैक्टर है, जरूर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसबीआई कैशबैक कार्ड की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग चार्ज की। तो सबसे इन्होंने अच्छा किया है यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपको कुछ भी ज्वाइनिंग चार्ज नहीं ले रहे हैं। पहले साल आपको ये कार्ड बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, लेकिन अगले साल से आपको 999 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ेगी, यानी लगभग 1180 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसके ऊपर अगले साल से। लेकिन वो 1180 रुपये आपका वेव ऑफ हो जाएगा अगर आपने पिछले साल में 2 लाख रुपये खर्च किए हैं एक साल के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कैशबैक को लेकर के, तो यहाँ पे जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसके नाम में ही कैशबैक जोड़ दिया गया है। ये ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो किसी ब्रांड के साथ को ब्रांडेड किया गया, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस फ्लिपकार्ट के साथ है, एक्सिस एस गूगल पे के साथ है, अमेजॉन आईसीआईसीआई अमेजॉन के साथ है। तो इसका किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं किया गया, ताकि आपको ऐसा ना लगे यार सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर आपको 5% दिया जा रहा है, बाकी पे 1-1.5%। तो यहाँ पे 5% का कैशबैक किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे कीजिए, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो, क्रोमा, किसी भी साइट से कीजिए, आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक आ जाती है कि आपको 10,000 रुपये की मंथली यहाँ पे लिमिट दी गई है 5% कैशबैक के लिए। तो 10,000 का कैशबैक दोस्तों बहुत होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अमेजॉन, आईसीआईसीआई या फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब तो आपको अनलिमिटेड कैशबैक देता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये कैशबैक आप सोच के देखो, आपको एक महीने में 2 लाख रुपये का अगर आप सामान खरीदते हो ऑनलाइन, तब जाकर के 10,000 रुपये कैशबैक। तो ऐसा तो बहुत कम ही लोग होंगे। महीने अगर साल का देखोगे तो साल का 24 लाख रुपये खर्च करोगे तो आप हर महीने का 10-10 हज़ार कैशबैक ले पाओगे। तो इतना ट्रांजेक्शन तो आप सोच ही सकते हो कि कौन लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो 10,000 का कैशबैक बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि किसी महीने आपने एक ही महीने में 3 लाख रुपए का कोई मैकबुक प्रो खरीद लिया, तो वहाँ पे आपको 2 लाख पे तो आपको 10,000 का मिल जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो 1 लाख का अमाउंट है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कैशबैक आपका एंड हो जाता है, उसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो कैशबैक यहाँ पे 2 सेक्शन में मिल जाता है। पहला कैटेगरी है 5% वाला, दूसरा कैटेगरी है 1%। 1% वाला जो है वो अनलिमिटेड है, 5% वाले में आपको 10,000 की लिमिट है। अब ये तो हो गई दोस्तों 5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग स्पेंड। दूसरा आ जाता है 1% कैशबैक कैटेगरी। 1% कैशबैक कैटेगरी जो आपको मिलती है वो दोस्तों है ऑफलाइन परचेज के ऊपर, और दूसरा है यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर। अब दोस्तों जब हम यूटिलिटी बिल पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होगा क्या यार रिचार्ज पे क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत आप एक्सिस एस के क्रेडिट कार्ड के डिटेल पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यार कंप्लीटली मेंशन किया कि 5% कैशबैक ऑन रिचार्जेज एंड बिल पेमेंट्स। यहाँ के अंदर दोस्तों लिखा गया है सिर्फ कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स यहाँ पे मेंशन किया है एसबीआई कैशबैक कार्ड में। और इसका टर्म्स एंड कंडीशन भी मैं पूरा टटोल लिया, पूरा यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करके भी मैंने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की कि क्या कुछ अलग से रिचार्जेज के लिए एंड इंश्योरेंस के लिए कुछ डिटेल यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको यहाँ पे मिला हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1% कैशबैक है ऑफलाइन परचेज आपको क्लियरली समझ गया। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स को लेकर के मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी लेने के लिए गूगल पे सर्च किया, तो एयरटेल की एक वेबसाइट यहाँ पे आगे जहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स होता क्या है, यूटिलिटी के अंदर कौन कौन से टाइप के बिल पेमेंट जो है इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर मुझे यही समझ में आया कि जैसे आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, आपका जो है सीवेज कनेक्शन का कोई बिल हो गया, केबल टीवी का कोई बिल हो गया, ये सब जो है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस बिल पेमेंट जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट जो है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है, ये इसके अंदर नहीं आता। अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि यार इंश्योरेंस पे कितना मिलेगा, तो इसका जो है इसके अंदर तो नहीं आता है। तो ये 1% वाले में फिलहाल जो चीज़ इन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये 1% के अंदर आपको नहीं है इंश्योरेंस। तो क्या इंश्योरेंस के ऊपर 5% कैशबैक मिलेगा? अब ये दोस्तों आने वाला टाइम बताएगा। एक्चुअल में जब कार्ड किसी के पास डिलीवर्ड होगा और वो यूज करेगा, अगर आप में से किसी के पास ऑलरेडी ये कार्ड आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप ट्राई करके देखिए कोई LIC वगैरह पेमेंट करके और आपको कितना कैशबैक आपको देखने को मिलता है।
तो मुझे एक थोड़ा सा अभी के लिए मैं इसको 50-50 लेके चल रहा हूँ कि ये 1% में आएगा, क्योंकि 5% कैशबैक तो बहुत ज़्यादा है। अगर LIC पे मैं बात करूँ, इंश्योरेंस पे, तो 5% कोई भी नहीं देता है। यहाँ पे 5% मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन फिलहाल मैं 50-50 लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा रखूँगा कि यार 5% कैशबैक में आना चाहिए। अगर 1% में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये 5% में आना चाहिए। दूसरा सिमिलर दोस्तों जो सिचुएशन है वो है रिचार्जेज के लिए, कि अगर आप मोबाइल रिचार्जेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो प्रीपेड रिचार्ज होता है आपको 5% मिलेगा या 1% मिलेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम 50-50 कंडीशन। रिचार्जेस के लिए भी कुछ भी यहाँ पे हमको डिटेल में नहीं मिला। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आप देख ही चुके हो, स्क्रीन पे भी यूटिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, तो उसके अंदर रिचार्जेस भी नहीं आता है, बिल्स आता है। अब रिचार्जेस के लिए भी मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा है कि आपको 5% कैशबैक मिलेगा। तो अगर इसका अगर डायरेक्टली अगर देखोगे तो एक्सिस के साथ आराम से कॉम्पीट कर रहा है। इसको लेकर के दोस्तों एक और चीज़ आ जाती है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जो है वो MCC के साथ वो अटैच्ड किया जाता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जिससे बैंक को पता चल जाता है। MCC का मतलब होता है दोस्तों मर्चेंट कैटेगरी कोड, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन किया, आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ आपने खरीदा, तो अब वो जो आप खरीदा है आपने एक्चुअल में रिचार्ज किया या बिल पेमेंट किया या इंश्योरेंस के लिए किया या कोई सामान खरीदा, तो वो जो है मर्चेंट कैटेगरी कोड्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड में मैप किया जाता है, जिससे बैंक को पता चलता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में किया था, और उसके बेसिस पे आपको जो है आपको कैशबैक यहाँ पे अलॉट किया जाएगा कि आप 5% वाले हो, 1% वाले में हो, या आप नहीं वाले में हो। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हो सकते हैं इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे ये MCC कोड अगर वहाँ पे सही नहीं जाए, तो आपको हो सकता है कि कुछ वेबसाइट से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया हो और वो यूटिलिटी बिल पेमेंट में ना आकर के जनरल ट्रांजैक्शन में आ जाए, जनरल ऑनलाइन शॉपिंग में, तो आपको 5% कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब बात कर ले दोस्तों, ये कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपका रेंट पेमेंट हो गया, वॉलेट में अगर आप पैसे लोड करते हो, EMI पे अगर आप सामान खरीदते हो, तो बाकी जो भी कार्ड्स है एक्सिस, फ्लिपकार्ट का, चाहे अमेजॉन, ICICI, ये सभी उसी टाइप के जो कार्ड्स के रूल्स हैं वो बिल्कुल वही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। EMI परचेज, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट, बैलेंस ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको जो है कोई कैशबैक यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 1% भी नहीं, 5% भी नहीं, कुछ भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। और अभी एक्सिस एस और फ्लिपकार्ट एक्सिस में तो अपडेट भी आया था कि आपको 15 सितंबर से आपको उसके ऊपर इंश्योरेंस पेमेंट पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। 1-1.5%, 2% जो भी मिलता है वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि अगर ये हिट एंड ट्रायल में 5% कैशबैक मिल जाए इंश्योरेंस पे तो कमाल ही होने वाला है। तो ये हो गई दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, डोमेस्टिक 4 मिल जाते हैं, 1 इन एवरी क्वार्टर, फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिल जाता है जो कि आपको 1% का मिल जाता है। बाकी कार्ड्स के जैसे 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये के बीच के ट्रांजेक्शन में महीने का 100 रुपये पे कैपिंग रखा गया। तो ये सारे बेसिक्स फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कार्ड्स के। ओवरऑल कैशबैक के हिसाब से देखोगे तो बेस्ट कार्ड है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कि फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन, कहीं पर भी आप शॉपिंग करो 5% आपको मिलेगा। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको 10% डिस्काउंट के अंदर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा क्या? इनिशियल स्टेज पे अभी ये कार्ड बिल्कुल नया है, जब तक ये कार्ड बहुत कम लोगों के पास रहेगा मुझे लगता है कि बैंक के आपको हो सकता है 10% डिस्काउंट और 5% कैशबैक दोनों का ही बेनिफिट आपको देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे ये कार्ड बहुत सारे लोगों के पास होता चला जाएगा, जब बैंक को ओवरऑल लगेगा कि अब हमने इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग कर ली है, अच्छे खासे लोगों तक इसको पहुंचा दिया है, तब ये धीरे धीरे एक एक करके रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू होंगे। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जैसे SBI सिंपली क्लिक के साथ हुआ वैसे ही आपको इसके अंदर 10% डिस्काउंट के जगह पे आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि भाई 5% का डिस्काउंट ले लो और 5% का कैशबैक ले लो, ताकि दोनों मिला करके ओवरऑल आपको 10% का बेनिफिट मिल जाए, जो कि आपने ऑलरेडी देखा होगा अमेजॉन, ICICI और फ्लिपकार्ट एक्सिस के साथ में। तो यही चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल दोस्तों ये कार्ड काफ़ी एक्साइटिंग है और ये कार्ड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ इसको कंपैरिजन करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस कार्ड के साथ इसका कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आया। वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।